अभी तक जो है वो नॉन वर्बल मुकम्मल किया, रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन किए। अब हम की एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि की एलिमेंट्स इसके क्या है। एक्चुअली इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स होते हैं जिनको याद करना पड़ेगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक मैसेज वो चीज है जिसने हमें मजबूर किया कम्युनिकेशन के लिए, तो मैसेज सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एलिमेंट। दूसरा राइटर, जिसने लिखा बड़ा हमें, उसकी कोई आइडिया उसका है। और तीसरा रीडर, जो उसका रिस्पोंडेंट है। तो मैसेज इसलिए जरूरी है कि ये हमारा मोटिव है, ये हमारे बात करने की वजह है। और राइटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा आइडिया का जनरेटर ही वो है, ठीक है ना। और रीडर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा रिस्पोंडेंट है, उसने हमें जवाब देना है। तो लिहाजा तीनों इंपॉर्टेंट है। मैसेज हमारा मोटिव है, मुहर्रिक है, वजह है। मैसेज हमारा मोटिव है, मुहर्रिक है, वजह है। और राइटर हमारा आइडिया जनरेटर है। और रीडर जो है वो बुनियादी तौर पे वो शख्स है जिसने हमें इसका जवाब देना है, जिसने हमें इसका रिस्पॉन्स देना है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। बात जो है, सबसे पहली बात यह है कि हमेशा याद ये रखना चाहिए कि किसी भी मैसेज को बनाना खुद से एक चैलेंज है। क्या चैलेंज क्यों है? देखिए, बात यह है कि देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज इन आवर ब्रेन, but these ideas must be converted into a good message. Question is, can we make our idea and convert it into a good message? Not always. हमेशा हम अपने आइडियाज को करेक्टली डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते, करेक्टली ब्रीफ नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि किस तरह से आइडिया को कागज पर पेस्ट किया जाए, किस तरह से आइडिया को कागज पर क्राफ्ट किया जाए। The challenge of putting the message into writing form is itself a challenge, because things are rather easier to think, but things are difficult to convey others, and things are more difficult to convey by writing on a paper. तो आइडियाज दिमाग में सोचने आसान है, लेकिन अपनी बात दूसरे के दिमाग में डालना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। किसी टीचर से पूछ के देखेंगे, जब आइडिया आपके पास होता है तो उसको बात का समझाने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितने अल्फाज लगते हैं, कितने हलक खुश्क हो जाते हैं। और जब फिर वो कागज पे लिख के समझाना है तो फिर तो यकीनन वो एक मुश्किल काम है। फिर इसके बाद पुटिंग इनटू राइटिंग, इस तरह की राइटिंग लिखी जाए कि जिससे डिस्टॉर्शन पैदा ना हो, यानी पढ़ने वाला बिल्कुल करेक्ट मीनिंग निकाल सके, पढ़ने वाला बिल्कुल करेक्ट मीनिंग निकाल सके। तो ये असल चैलेंज है। लेकिन हमारी सारी कोशिश जाया हो जाएगी अगर रीडर ने आगे ताउन न किया, या अगर रिसीवर ने इसको सही तरह परसीव न किया, तो होल एफर्ट वेस्ट हो जाएगी इफ रीडर डज नॉट अंडरस्टैंड। और आप ये जानते हैं कि रीडर हमारी आंखों का तारा है, वो हमारा रिस्पोंडेंट है, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो हमारा पर्सपेक्टिव कस्टमर हो, हमारा पर्सपेक्टिव कस्टमर हो, और हम उस पर्सपेक्टिव कस्टमर को एक आइडिया भेजना चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक बड़ी कार है, हम एक स्मॉल कार लॉन्च कर रहे हैं जो फ्यूल भी सेव करेगी, और जब तुम इंडिविजुअली ट्रैवल करो, थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जाओ, तो ये बड़ी तुम्हारे लिए कारगर हो सकती है। अब ये आइडिया जरा सोचें आज बैठ के कि यार अगर ये आइडिया, यही आइडिया आपको लिखना पड़ जाए। देखिए, इट्स वेरी इजियर कि जी मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन गया हूँ। जरा एक दो चार्टेड अकाउंटेंट बन के सोचे तो सही कि एक गाड़ी बेचनी है और उसके लिए एक लेटर लिखना है, एक
प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो होता है जो कस्टमर नहीं है लेकिन हो सकता है, और उसके ऊपर करेक्ट क्राफ्ट करना है कि जी ये गाड़ी में क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, प्लीज़ इसके ऊपर इंटरेस्ट लें। और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, यानी ज़्यादा लंबा मैसेज भी नहीं करना। और इस सारे प्रोसेस में अगर कहीं उसने रीडिंग की गलती भी कर गई, करेक्ट मैसेज ना लिए, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये है बच्चों जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन इसको हल करने के लिए हमारे पास कई ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो हम बेहतर मैसेज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम बहुत बेहतर मैसेज बना सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों पर गौर करें। अच्छा, लेकिन ये बात आगे बढ़ाने, देखिए इस काम को करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि यूं सोचें कि जैसे आपके सामने आपका रिस्पोंडेंट बैठा है और आप उससे बातचीत कर रहे हैं। तो पहले तो ख्याल ही नहीं ना आएगा लिखें क्या, वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, आइडिया ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक दफ़ा आप जहन में यूं लाएं कि जिसके साथ जिसको आप पैगाम लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा है और आप उससे बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो चीज़ें आप लिखें उसके अंदर हर सेंटेंस को चैलेंज करें। क्या ये सेंटेंस मेरी बात को आगे कन्वे कर रहा है? क्या ये सेंटेंस मेरी बात को आसानी से बयान कर रहा है? और एक दफ़ा अपने आप से सवाल करें कि व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। और पर्टिकुलरली अगर आप एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को लिख रहे हैं, कोई 150 लोगों को एक लेटर भेज रहे हैं, तो फिर तो आपको यकीनन ये सोचना चाहिए कि क्या ये मैसेज वाकई सबसे कंसर्निंग है भी कि नहीं। और हमेशा याद रखना है कि जो हमारा रीडर है वो हमारा डिसीजन मेकर है। फैसला उसने करना है कि गाड़ी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसके कंट्रोल में है। तो अगर मैं इस बात को सम अप करूं तो मैंने आप बच्चों को ये बात सिखाई कि 3 अहम लोग हैं, एक मैसेज, एक राइटर और एक रीडर। मैंने कहा कि पैगाम को दिमाग तक लाना बड़ा आसान है, लेकिन कागज़ पर ड्रॉ करना एक चैलेंज है कि जो बात हमारे दिमाग में वो कैसे कन्वे की जाए, और अगर वो कन्वे ना हुई तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। रीडर मिस इंटरप्रेट कर गया, मसला खराब हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसको करने के हम आपको तरीके सिखाते हैं। पहला तरीका ये है कि आप समझिए कि रीडर आपके सामने बैठा और आप उससे बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग, तो आप पास बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। उनमें से आप हर सेंटेंस को चैलेंज करें कि क्या ये सेंटेंस वाकई यहाँ ठीक है, ये कुछ कन्वे कर रहा है। और अपने मकसद को, मिशन को, गोल को, ऑब्जेक्टिव को सामने रखें कि हकीकत में मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने गोल पे फोकस रखेगा तो अपनी मंजिल तक लाजमी पहुंचेगा। और याद ये रखना है कि हर मौके पे कि जो रीडर है वो हमारा की डिसीजन मेकर है। हमारा रीडर हमारा की डिसीजन मेकर है। ठीक है जी। अच्छा, तो यू सी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि इन एनी कम्युनिकेशन, बी इट फॉर्मल और इनफॉर्मल, कोई भी कम्युनिकेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इनमें से कौन सी है? जी शाबाश। द कंप्लीट डेफिनेशन यू सर्च। तो कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो जो पर्सन उसे रिसीव करता हो सकता है वो उसका क्लर्क हो, वो पढ़े ही ना, वो तो उसने तो आगे फॉरवर्ड करना है। लिहाजा हमें जो यहाँ लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए कि पर्सन फॉर ह्यूम द मैसेज इज इंटेंडेड रीड द मैसेज, कि जो मैसेज को रीड करेगा। देखिए रिसीव तो बाजू का ऐसा होता है कि कोई वर्कर रखा होता है, क्लर्क रखा होता है, वो कर लेता है। अगर ये ना होता फिर मैं बी चूज कर लेता, लेकिन डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसने रीड करना है वो हमारे जहन में होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों।